सुबह का समय था। समय लगभग 6 साढ़े 6 हो रहा होगा। मैं गहरी नींद में सोया हुआ था, पर मिजाज खुश नजर आ रहा था। शायद खुशी का दिन था, पर अपनी आदत तो 8 बजे से पहले उठने की थी नहीं। पड़ा हुआ था बेड पे। हमारी दादी जी जो हैं, वो एक लोटा में पानी लेकर के आई हमारे सर के पास में, और अपने चुरुक में पानी लेके हमारे सर पे डाली, हमारे बाल पे डाल के सर पे, और हमारे सर को थपथपाई। मैं चौंक गया, अचानक उठ बैठा। क्या हुआ? देखा तो हमारी दादी ने लोटा में पानी लेकर के हमारे सर को थपथपा रही थी। फिर मैंने बोला, दादी क्या हुआ? तो दादी ने बताई कि बेटा, आज जूड़ शीतल है, पता नहीं है तुम्हें? उठ जाओ, कब तक सोओगे? सुबह हो गया। अच्छा अच्छा, जूड़ शीतल है आज ही। ठीक है। फिर मैं बेड से नीचे उतरा। उसके बाद दादी का पैर छुआ, दादी से आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर दादी ने बोली, ठीक है, चले जाओ बगीचा, और बगीचा जा कर के जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको जुड़ाना भी तो है, क्योंकि जूड़ शीतल का फेस्टिवल ही ऐसा होता है जो कि हमारा जो मिथिला के लोग होते हैं उनका प्रकृति से एक ऐसा लगाव होता है जो वो प्रकृति के साथ हम लोग मनाते हैं, जूड़ शीतल। तो फिर हम सबसे पहले उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, जो भी नित्य क्रिया रहता है वो खत्म करके घर में सबका अपने से बड़ों का पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और जो अपने से छोटे रहते हैं उसको हम भी लोटे लोटा जल जो है सो डाल करके सुबह सुबह नहा देते हैं, बाल्टी ढार करके। जूड़ शीतल है, ठीक है। उसके बाद सबको जो है जुड़ा दिए। उसके बाद फिर बाल्टी उठाए और चल दिए बगीचे की तरफ, शाम में मस्ती में घूमता हुआ। खुशी का दिन है, जूड़ शीतल है। तो हमारा बगीचा जो है, जहाँ पे तालाब था वहाँ से लगभग समझ लीजिए कि 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है। 2 बाल्टी पानी भरे, साथ में अपने भाई को भी लिए, उसको भी 2 बाल्टी पानी भरवाए, और चल पड़े अपने बगीचे की ओर मस्ती में घूमता हुआ। बस ऐसे ही हाफ पैंट में पूरा, न गंजी पहना न शर्ट पहना, एकदम हाफ पैंट में कंधे पे गमछा लिए हुए चल दिए बगीचे की तरफ, अपने पेड़ पौधे को जुड़ाने के लिए। गए, पानी लेकर के पेड़ पौधे को के जड़ में जो है पानी दिए, लोटे लोटा। सारे पेड़ को पटाए। 4 बाल्टी में नहीं हो पाता था, क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा था। पेड़ पौधे जो हमारे दादाजी ने लगाए थे बहुत ही मेहनत से। तो फिर से वापस आते थे 1.5 किलोमीटर, फिर जो है सो पानी तालाब से भरते थे। उसके बाद फिर जाते थे बगीचा, और फिर से सारे पेड़ को पटाते थे, जुड़ाते थे। उसके बाद फिर घर आते थे। फिर जो परंपरा है, जो हमारे पूर्वज रहते हैं, और पूर्वज जो होते हैं उनको जहाँ पे दफनाया गया रहता है, जहाँ पे बगीचे में, वहाँ पे उनका जो जहाँ पे दफनाया गया रहता है मिट्टी के अंदर, उसको बोला जाता है मिथिलांचल में साड़ा। तो उस दिन जो है सो उसको अच्छे से साफ किया जाता है, पानी से ही नीपा जाता है, और उस पे तुलसी का पौधा लगाया जाता है, और दोनों तरफ से बांस के बल्ली गाड़ा जाता है, और एक बीच में बल्ली दिया जाता है, और उस बीच में एक जो घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा, उसके नीचे से छेद करके उसके पीछे में आपको क्या बोलते हैं उसे, कूश, कूश होता है, उसे डाल करके, जिससे खड़ की तरह होता है, जिससे कि रसे रसे ठोपे ठोपे पानी उस तुलसी के जो पौधे पे गिरते रहता है। एक परंपरा होती है, संस्कृति है हमारी। उस दिन जो है सो हमारे हमारे पूर्वज को भी जुड़ाया जाता है,
वहाँ पे जाकर के तुलसी पेड़ लगा के साफ़ सुथरा करके पानी घर में डाल करके फिर पेड़ पौधे को पटा लिए। फिर हम लोग घर पे आते हैं, घर पे आकर के साफ़ सफाई करते हैं अपने घर के दरवाजे की, सड़क की, पूरे उस दिन साफ़ो सफाई किया जाता है, उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। जितने भी जो है सो हमारे भाई बहन दियाद होते हैं, लोग होते हैं, आस पड़ोस के सब सफाई में पूरे लग जाते हैं। उस दिन एक अलग ही नज़ारा दिखता है। जहाँ भी निकलिए एकदम स्वच्छ भारत अभियान का आपको नज़ारा मिलेगा। कहीं पे आपको जरा सा भी कहीं भी जो है सो कोई गंदगी आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद फिर हम लोग जो है पूरा सब कुछ निपटा के अपने घर पे आते हैं। फिर उस दिन जो है वो खाना नहीं बनता है घर में, उस दिन चूल्हा को भी विराम दिया जाता है, चूल्हे को भी विराम दिया जाता है। और उस दिन जो है खाना में आपको चूड़ा खाइए, दही खाइए, लाई खाइए, यही सब जो है सो रहता है भोजन करने के लिए। चूड़ा, दही, लाई, चूड़ा का लाई, मुरही का लाई, चावल का ही बनता है लाई, तिल का लाई, तीसी का वगैरह वगैरह जो भी होता है वही सब खा कर उस दिन रहा जाता है। वैसे सुबह में जो है सो मॉर्निंग में सूर्य उदय से पहले ही जो है सो खाना बन गया रहता है। और मॉर्निंग में देन आप बाद में आप खा सकते हैं, दोपहर में आप खाते हैं और शाम में खाते हैं, फिर नाइट में भी अच्छा खाना बनता है। तो मिथिलांचल में या पूरे बिहार में आप किसी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में इस पर्व को मनाया जाता है। जिस तरह से छठ पूजा में सफाई सुथरा का विशेष ख्याल रखा जाता है, उसी तरह इस जुड़ शीतल में भी विशेष ख्याल रखा जाता है। और जुड़ शीतल मिथिला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल की आवश्यकता पूरे देश की है। पूरे देश में ये फेस्टिवल मनाना चाहिए जिससे कि हमारा पर्यावरण बेहतर हो। हम लोग दीपावली में जो है इतने पटाखे फोड़ते हैं, इतने बम फोड़ते हैं, हमारे पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो उसका भरपाई कोई तो ऐसा फेस्टिवल होना चाहिए जिससे कि हम उसका भरपाई कर सकें। ये एक फेस्टिवल है जिसमें हमें खुशी भी मिलती है और उससे जो ग्लोबल जो हमारा प्रदूषण जो प्रदूषित होता है हमारा पर्यावरण, उसको भी जो है सो फ़ायदा मिलता है। और साथ ही जो है वो हम खुशी भी मिल जाती है। तो यही है मिथिला का एक जुड़ शीतल, जो कि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में पूरे बिहार में मनाया जाता है। मिथिला में कुछ खास तरीके से मनाया जाता है, इसका बहुत ही महत्व है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।